Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रिद्धि एकेडमी में। आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे बीपीएससी 142। वन शॉट रिवीजन में हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में आंसर देखेंगे। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है कि भारत की विदेशी नीति, विकास और स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी जड़ों की विवेचना कीजिए। तो भारत का जो विकास विदेश नीति की शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन से हुआ और महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्य के सिद्धांत का प्रभाव भी पड़ा। इस पे जो विदेश नीति में महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का सिद्धांत का भी प्रभाव पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश नीति की नींव रखी। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद का विरोध हुआ। विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समर्थन किया गया। पंचशील सिद्धांत अपनाया गया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में लिख देना, उसका भी समर्थन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सभी देशों की संप्रभुता और समानता का सम्मान किया गया। संयुक्त राष्ट्र की सक्रिय भागीदारी रही। यूनाइटेड नेशन की सक्रिय भागीदारी रही, जिससे विदेश नीति के विकास की नींव रखी गई और जड़ें क्या हुआ, मजबूत हो गया। पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखने पर बल दिया गया। तो पड़ोसी देश से भी अच्छे संबंध बनाए गए और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित को भी प्राथमिकता दिया गया। आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार होने के कारण विदेश नीति बहुत मजबूत हुआ और राजनीतिक स्वायत्तता अपनाई गई और आतंक और युद्ध के विरोध के कारण सब लोग इकट्ठे हुए और विदेशी नीति को और जड़ों को मजबूत किया गया। हमारी जो भावना है वसुधैव कुटुंबकम को, इस भावना को भी पूरा बढ़ावा मिला। भारत की विदेश नीति शांति और गुटनिरपेक्षता, राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। प्रश्न संख्या 2, भारत में विदेश नीति के निर्धारकों की व्याख्या कीजिए कि भारत की विदेश नीति को कौन निर्धारित करता है। तो पहला कारक है भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का प्रमुख आधार है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श, आर्थिक विकास और व्यापार, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा आवश्यकताएं, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध भी ये विदेश नीति को निर्धारित करती है। और भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय हित, किस संदर्भ में राष्ट्रीय हित या विदेशी नीति बन रहा है, उसका भी बहुत ही महत्व है। और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति और विश्व राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति क्या है और विश्व राजनीति में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, उस पर भी हमारी विदेश नीति निर्भर करती है। जैसे अभी ईरान और अमेरिका में लड़ाई हो रहा है, जिसके कारण हमारे देश की भी अंतर्राष्ट्रीय नीति थोड़ा डगमगाया हुआ है। संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका, और इसमें विदेश नीति के निर्धारण में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। ऊर्जा सुरक्षा और संसाधनों की आवश्यकता, हमारे देश में जितने ऊर्जा और संसाधन की आवश्यकता होती है, अगर पूर्ति नहीं हो तो उसके लिए विदेश नीति के द्वारा हम लोग एक देश से दूसरे देश से क्या करते हैं, निर्यात आयात करते हैं। विज्ञान और तकनीक और वैश्विक का प्रभाव भी पड़ता है हमारे विदेश नीति को निर्धारण करने में। और एक लास्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक व्यवस्था और जनमत, ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। राजनीतिक स्वतंत्रता की नीति और हमारा जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की नीति भी बहुत ही कारगर साबित होती है। भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार संचालित होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, अपने पड़ोसी देश के प्रति भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन कीजिए। तो नेबरहुड फर्स्ट नीति पर बल दिया गया। इसमें जो हमारे पड़ोसी विदेश नीति को मूल्यांकन करते हुए देखते हैं कि पहला हमें नेबरहुड पॉलिसी का क्या दिया गया, बल दिया गया और पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया गया। नेपाल और भूटान के साथ घनिष्ठ सहयोग है और बांग्लादेश के साथ व्यापार की सीमा सहयोग है। श्रीलंका के साथ समुद्री सुरक्षा है। ये सारे पॉइंट को आप लोग एक्सप्लेन करके अच्छे से लिख सकते हैं।
मालदीव के साथ राजनीतिक साझेदारी है। मालदीव के साथ कैसी साझेदारी है? राजनीतिक साझेदारी है। श्रीलंका के साथ समुद्री सुरक्षा है। म्यांमार के साथ एक्ट ईस्ट नीति है। म्यांमार के साथ एक्ट ईस्ट नीति है। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और सीमा विवाद है। चीन के साथ व्यापार तथा सीमा विवाद है। व्यापार और सीमा विवाद चीन के साथ दोनों है। सार्क एंड बिम्स्टेक जैसे संस्थान के माध्यम से सहयोग किया जाता है और एक दूसरे के साथ विदेश नीति की निर्धारण और व्यापार में सहयोग दिया जाता है। आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर बल। निष्कर्ष यह है कि भारत की विदेश नीति पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और सुरक्षा पर साझा विकास को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 4, उपयुक्त उदाहरणों सहित विवाद निपटान के द्विपक्षीय ढांचा पर चर्चा कीजिए। जब अगर विवाद हो जाए तो उसको निपटाने के लिए द्विपक्षीय ढांचा पर चर्चा करना है। द्विपक्षीय वार्ता से विवादों का समाधान हो सकता है। वार्ता अगर दोनों देश मिल के एक दूसरे के साथ सहयोग करें तो विवाद का निपटारा हो सकता है। शांतिपूर्ण बातचीत की प्राथमिकता देना चाहिए और पंचशील सिद्धांत का पालन करना चाहिए। शिमला समझौता 1972 महत्वपूर्ण उदाहरण है। हमारा जो शिमला समझौता 1972 का है वो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। लाहौर घोषणा 1999 का महत्व लिख देना है। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता, बांग्लादेश सीमा समझौता के बारे में लिखना है। भारत श्रीलंका समुद्री सहयोग, विश्वास निर्माण उपाय, CBMM, युद्ध के बजाय कूटनीति पे बल देना चाहिए। तभी वार्ता पे क्या कर सकते हैं? विवादों को निपटारा कर सकते हैं। पड़ोसी देशों से संबंध जारी रखना चाहिए। कितना भी विवाद हो, थोड़ा बहुत संबंध, व्यापार सिस्टम, आयात निर्यात जारी रखना चाहिए जिससे समाधान हो सके। क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देना। भारत अमेरिका संबंधों के बदलते पहलुओं पर टिप्पणी कीजिए। भारत जो अमेरिका का संबंध बदल रहा है उस पर आपको टिप्पणी करना है। भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हुए हैं, रक्षा सहयोग में वृद्धि हुआ है। व्यापार और निवेश का विस्तार मिला। परमाणु समझौते का महत्व, विज्ञान एवं तकनीक में सहयोग मिल रहा है। आंतरिक अनुसंधान में नासा भी साझेदारी बन रहा है। आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त प्रयास चल रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी भारत अमेरिका का सहयोग चल रहा है। क्वाड के दोनों देशों में की भागीदारी है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये क्वाड देशों में पार्टिसिपेशन करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग और स्वच्छता, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन मिल रहा है। तो ये वन शॉट वीडियो में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि 10-15 पॉइंट हम लोग दे दिए, उसमें से आपको 7-8 भी याद रहे तो बहुत ज़्यादा। भारत पाकिस्तान के संबंध पे चर्चा कीजिए। भारत पाकिस्तान के संबंध में 1947 के विभाजन के बाद संबंधों की शुरुआत होती है और शुरुआत होती है कश्मीर विवाद प्रमुख मुद्दा बन जाता है। कई युद्ध हुए, सीमा संघर्ष हुए, आतंकवाद 1965, 1999, कारगिल युद्ध और ये सब महत्वपूर्ण संघर्ष देखने को मिलता है। आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है जो पाकिस्तान में पनपती है और भारत को सताने का काम करता है। शिमला समझौता और लाहौर घोषणा, शिमला समझौता और लाहौर घोषणा को एक्सप्लेन कर देना है। व्यापारिक संबंध सीमित रहे, सांस्कृतिक संबंध बनाए रखने का प्रयास किया गया लेकिन हुआ नहीं। नियंत्रित रेखा LOC पर तनाव रहता है। भारत आतंकवाद समाप्त करने पर बल देता है, द्विपक्षीय वार्ता का समर्थन करता है, क्षेत्रीय शांति की आवश्यकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्चता की प्राथमिकता देता है। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों का विश्लेषण कीजिए। पश्चिमी एशियाई भारत का महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र, तेल, गैस और आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। पश्चिमी एशियाई देश इराक, ईरान, सीरिया ये सब जो हैं अरब देश, ये सब सारे तेल और गैस की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत है। ऊर्जा सुरक्षा के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। व्यापार एवं विदेश में निरंतर वृद्धि करते हैं। बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी वहाँ पे कार्यरत है। तो ये सब विदेश नीति को लिख देना है। विदेश से आने वाले रिमिटेशंस का प्रमुख स्रोत है। रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग भी मिलता है। आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग एक दूसरे के करते हैं।
इजराइल और अरब देशों के साथ संतुलित संबंध है भारत का। भारत यूएई और भारत सऊदी अरब संबंध मजबूत हुए और समुद्री सुरक्षा में सहयोग मिला। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में सरकार को सलाह देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसके प्रमुख होते हैं। आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनएसए खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने का काम करता है। सुरक्षा सीमा में जुड़े मामले को निगरानी देता है। साइबर सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है। रक्षा और विदेश नीति में सहयोग करता है। राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित करना, आपातकालीन सुरक्षा मामलों में निर्णय की प्रक्रिया आंतरिक और बाहरी पर सरकार को सुझाव देती है। एक्ट ईस्ट नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी की लिखिए। वर्ष 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट नीति पर चर्चा करना है तो लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया। लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाया गया दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध मजबूत करना। इसका मुख्य कारण है कि दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध मजबूत करना, व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देना और आसियान जैसे संगठन के साथ सहयोग निभाना और पूर्वोत्तर भारतीय का विकास करना। सड़क, रेल और समुद्री संपर्क को बढ़ावा देना, रक्षा और सुरक्षा का सहयोग। इंडो पैसिफिक क्षेत्र भारत की भूमिका मजबूत करना, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंधों का विस्तार करना, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। पड़ोसी देशों के साथ भारत की समकालीन सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। पड़ोसी देश के साथ भारत की समकालीन सुरक्षा में क्या चुनौती है? पहला है कि पाकिस्तान और चीन और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ प्रमुख सीमा विवाद चुनौती शुरू हो गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद एक चुनौती है और चीन के साथ एलएसी पर तनाव रहता है। अवैध घुसपैठ भी एक चुनौती है और नक्सलवाद और उग्रवाद का भी भारत की सुरक्षा के लिए चुनौती है। साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरे और समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर में बढ़ती गतिविधियां, मादक पदार्थों, हथियारों की तस्करी, शरणार्थियों एवं अवैध प्रवास की समस्या। पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक अस्थिरता का भी प्रभाव पड़ता है। चीन एवं दक्षिण एशिया में बढ़ता प्रभाव। चीन की दक्षिण एशिया में बढ़ता प्रभाव भी भारत के सुरक्षा के नज़रिए से क्या है? प्रॉब्लम है। सीमा क्षेत्रों में आधारभूत ढांचों का विकास आवश्यक है। रक्षा आधुनिकीकरण और सीमा निगरानी जैसे मजबूत कदम उठाने पड़ेंगे। पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के विदेश नीति में श्रीलंका के सामरिक महत्व की व्याख्या कीजिए। श्रीलंका भारत का निकटतम पड़ोसी देश है। हिंद महासागर में इसकी सामरिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों के निकट स्थित है, जिसके कारण ये सामरिक स्थिति को मजबूत करता है। भारत की समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका ये श्रीलंका निभाता है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म दोनों देशों को एक दूसरे को जोड़ के रखता है। व्यापार और निवेश में निरंतर वृद्धि देखने को मिला है। रक्षा और नौसैनिक सहयोग मजबूत हुए हैं। आतंकवाद और समुद्री अपराधों के विरुद्ध सहयोग। भारत के नाइबरहुड नीति ने सभी पड़ोसियों देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। चीन की बढ़ती गतिविधि के कारण श्रीलंका की सामरिक महत्व और बढ़ गया है। चीन की बढ़ती गतिविधि के कारण श्रीलंका के साथ सामरिक महत्व और बढ़ गया है। भारत आर्थिक एवं मानवीय सहायता प्रदान करता है। भारत आर्थिक और मानवीय सहायता श्रीलंका को प्रदान करता है। सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति में श्रीलंका की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए दोनों देश सहयोग की आवश्यकता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.